हाय लियोस, मैंने एक नया टॉपिक सोचा है, एक नई सीरीज़ सोची है जो मैं कर रही हूँ। द चैलेंजेस दैट ईच सनसाइन और ईच साइन। आपका लियो सनसाइन हो सकता है, आपका लियो मून साइन हो सकता है, या फिर आपका लियो एसेंडेंट हो सकता है। तो जो ये सीरीज़ है इसमें मैं देखूँगी, फाइंड आउट करूँगी कि अपने बच्चों के रिस्पेक्ट में, इज दिस फॉर मैरिड एंड पीपल ओनली, मैरिड पीपल विद किड्स, बच्चों के रिस्पेक्ट में, विद किड्स विदाउट किड्स वट एवर, आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं, आपको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, लेट्स डिस्कस। सो या करेंटली आपको क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, लेट्स सी कैसी ये सीरीज़ का रिस्पॉन्स आता है लोगों को। मुझे पता नहीं ऐसे दिमाग में आया कि ये सीरीज़ करनी चाहिए। लेट्स सी। तो लियोस को पास्ट में अपने बच्चों को लेकर क्या दिक्कत आ रही थी और उसका सोल्यूशन क्या है, ये भी मैं देखती हूँ, ठीक है ना। तो पास्ट में लियोस जो हैं, सिंह राशि के लोगों को अपने बच्चों को लेकर क्या दिक्कत आ रही थी। लवर्स, दैट मीन्स डिसीजन, कोई डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही थी, बाउंड्रीज की दिक्कत आ रही थी। मतलब आपके बच्चों के साथ आपकी बाउंड्रीज नहीं सेट हो पा रही थी, आपको ये समझ नहीं आ रहा था उनको कितना अलाउ करना है, कितना नहीं अलाउ करना है। पास्ट में मीन्स कि कितनी स्पेस उनको अलाउ करनी है। मतलब कुछ जैसे बच्चों को भी आप एक स्पेस अलाउ करते हो ना। ओके, जजमेंट। ओके, सो जजमेंट इज की एनर्जी, मतलब some radical change is going on in your kids currently, probably because of you changing. Eight of Cups, future में your kids और आप, डिस्टेंसिंग मुझे दिखाई दे रही है इसकी, इस चेंज की वजह से। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करती हूँ लवर्स एनर्जी के साथ आपको अपने किड्स के साथ डिसीजन, सॉरी बाउंड्रीज का क्या इशू आ रहा था, या फिर आपको उसका सोल्यूशन क्या है। बाउंड्रीज का इशू, जो भी बाउंड्रीज का इशू, या फिर मैं पहले उसके लिए सोल्यूशन ढूंढने की बजाय पहले थोड़ा सा मैं ये पहली बार रीडिंग कर रही हूँ, तो प्लीज़ पार्डन मी बिकॉज आई एम ट्राइंग टू थिंक कैसे की जाए रीडिंग। सबसे पहले मैं फैन बंद करना चाहूँगी बिकॉज आई डोंट वांट एनी बैकग्राउंड सो मच ऑफ नॉइज। जस्ट पार्डन मी वन, and I will close the front door also. Now it's silent, so I can just start the reading. Yeah, excuse me. So thing is कि आपके साथ जो बाउंड्रीज के इशू आ रहे थे उसका रीज़न क्या था। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, हारोफांट। अब मैं थोड़ा सा क्लियर हूँ, डेथ कार्ड। सो या आपके बच्चों के साथ बाउंड्रीज के इशू आ रहे थे और डिसीजन मेकिंग के आपको इशू आ रहे थे। आप उनके लिए डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे चीज़ें, कोई एक स्पेसिफिक डिसीजन के लिए आपको डाउट आ रहा था, या फिर मैंने बोला कि बाउंड्रीज के इश्यूज हो सकते हैं। आपके किड्स जो हैं वो जेमिनाई हो सकते हैं, आपके किड्स टॉरस हो सकते हैं, आपके किड्स स्कॉर्पियो हो सकते हैं। सो थिंग इज कि आपको इशू आ रहा था एक 10 ऑफ वॉन्ड्स का, बर्डन्स बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली या तो आपके ऊपर बर्डन्स बहुत ज़्यादा पड़ गए, या आपने अपने किड्स पे बहुत ज़्यादा बर्डन डाले हुए हैं। तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। या तो आप बहुत ज़्यादा बर्डन दो जिसकी वजह से आप बाउंड्री मेंटेन नहीं कर पा रहे, आप उनको कुछ भी अलाउ कर रहे हो या फिर कुछ भी अलाउ नहीं कर रहे हो। दोनों में से एक चीज़, एक बराबर की जो बाउंड्री होती है ना, वो हमारे किड्स के साथ हमें जैसे रखनी पड़ती है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आज मेरे घर में कोई आने वाला था और मुझे एक शॉर्ट नोटिस मिला कि वो 1 घंटे में आने वाले हैं। तो अभी मैंने अपनी बड़ी बेटी को बोला कि दो उसको काम बोले
करने को कि अपना रूम क्लियर करो। एंड बिकॉज शी वॉज, वो अपनी पढ़ाई करना चाहती थी, ठीक है, तो पढ़ाई भी उसने पूरे दिन से नहीं करी थी, वो रात में जाके अपनी पढ़ाई कर रही थी। आई वॉज लाइक कि ये इमरजेंसी का काम है, बिकॉज आई कैन नॉट क्लीन होल हाउस इन 1 आवर, बिकॉज आज मेरी मेड भी नहीं आई थी। तो मैंने इसको कहा कि तुम जो है ये अपना रूम क्लीन करो, ड्राइंग रूम थोड़ा सा क्लीन करो, एंड सामान लेके आओ मार्केट से। 3 वर्क्स आई गेव हर एंड शी वॉज क्रिबिंग। बट मैंने उसके एक्स्ट्रा उसको वर्क नहीं दिया, बट इतना वर्क उसको नेसेसरी था, बिकॉज ओनली यू शी एंड मी वर देयर। तो हम दोनों को मिलकर काम करना था, और घर का क्लीन होना इज वॉज इम्पॉर्टेंट। उसने अपना होमवर्क ऑलरेडी पेंडिंग किया होता, तो होमवर्क हैड टू वेट, बिकॉज एमरजेंसी सिचुएशन में शी हैज़ टू पिच इन फॉर वर्क। तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ से एक्स्ट्रा कराती तो वो बाउंड्री का क्रॉस होता। अगर मैं उसे कुछ भी नहीं कराती तो मेरे पे बर्डन आ जाता। तो दिस इज़ द 10 ऑफ वॉन्ड्स दैट आई एम स्पीकिंग अबाउट। आप ऐसा मत कीजिए कि सारा बर्डन आपने पे ले लीजिए। आप ऐसा भी मत कीजिए कि सारा बर्डन किड्स पे दे दीजिए। ऑब्वियसली किड्स पे कोई बर्डन नहीं देता, तो प्रोबेबली ये हो रहा है कि आप सारे बर्डन्स खुद पे ले रहे हो, और किड्स को कुछ काम ही नहीं कहते करने को। मैंने अपनी बेटी को 3 काम दिए, एंड मैंने अपनी बेटी को थैंक यू भी बोला लास्ट में, बट गेस व्हाट, शी वाज नॉट क्रिबिंग अबाउट इट एट द एंड। शी वाज लाइक कि मैंने कुछ किया है। शी डिड हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज शी इज़ अ इम्पॉर्टेंट मेम्बर ऑफ द हाउस, एंड शी नोज कि हर इम्पोर्टेंस उसकी है क्या। उसका काम केवल बैठे हुए मोबाइल देखना या टीवी देखना नहीं है। वो करती है, अगर उसको मैं छोड़ दूँ तो वही करेगी, बट थिंग इज़ कि मुझे बार बार उसको याद दिलाना पड़ेगा कि यार उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज अ किड, दैट शी नीड्स टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो थिंग इज़ कि 10 ऑफ वॉन्ड्स की इशू है यहाँ पे, डेथ का इशू है। These kids are irritating, they make so much of irritating noises. डेथ कार्ड, डेथ कार्ड मीन्स यहाँ पे ना किसी चीज़ में कुछ चीज़ दी एंड हो रही है, आपका कुछ नया वर्जन क्रिएट हो रहा है, या फिर किड्स में कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं। यहाँ पे हायरोफांट का भी कार्ड आया, मतलब आप बहुत नॉलेजेबल हो, आप अपने बच्चों को चीज़ें सिखाना चाहते हो, बट नहीं सिखा पा रहे सब, क्योंकि बच्चे आपकी लैंग्वेज नहीं समझते शायद। बिकॉज नॉलेजेबल होना इज़ वन थिंग, एंड टू मेक देम अंडरस्टैंड इज़ अनदर थिंग। So something is dying inside you. Because of that, you are feeling burdened. So these things are happening. So let's talk about the judgment card. क्या changes आ रहे हैं आपके और आपके kids की relation में? वर्ड कार्ड, आपकी और आपके किड्स के रिलेशन में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आने वाले हैं। इट विल नॉट बी द सेम। ये साइकिल एंड हो रहा है और न्यू साइकिल इज अबाउट टू बिगन। 5 ऑफ सोर्ड्स, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस कार्ड, सॉरी 2 कार्ड्स आ गए थे इसलिए मैंने लिया नहीं। ये जो आपका और आपका किड्स का जो रिलेशनशिप है ट्रांसफॉर्म हो रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। आपको ना आपके और आपके किड्स के बीच में क्लैरिटी आएगी चीज़ों को लेकर। ऐसे मैंने बोला कि आप बहुत नॉलेजेबल हो, एंड आपका रिलेशन उतना अच्छा बर्डन्स की वजह से आपका किड्स का रिलेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा है, बट दिस इज़ गोइंग टू चेंज फॉर द बेटर। एक नया साइकिल स्टार्ट होगा, एंड इसमें नेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप अपने किड्स के साथ नेचर में जाओगे अगर सपोज़, तो वहाँ पे आप लाइक हरियाली इन सब चीज़ों को एंजॉय करो, अपने किड्स को नेचर में लेके जाओ, अपने किड्स को पार्क में लेके जाओ। सो दैट इज़ द बेस्ट वे टू टीच योर किड्स लियोस। आपके किड्स आपकी बुक का नॉलेज, अगर आप उनको बुक लेकर पढ़ाने बैठ जाओगे तो वो नहीं सीखेंगे, आपके किड्स सीखेंगे नेचर से, एंड उससे आपको बहुत आप लोगों की जो कम्युनिकेशन है उसमें बहुत क्लैरिटी आएगी व्हेन यू गो विद योर किड्स टू नेचर। आप अपने किड्स के साथ नेचर में इन्वॉल्व हो, आप अपने किड्स के साथ आर्ट में इन्वॉल्व हो, सो देन आपके और आपके किड्स का रिलेशन बहुत अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बहुत आपने सोचा नहीं होगा ना, इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली स्टार्ट हो चुका है।
आप अभी पास्ट में उनको सिखाने की कोशिश कर रहे थे चीज़ें, सो दैट इज़ गुड। बट अगर आप, मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं सीखेंगे आपसे, वो डेफिनेटली सीखेंगे। बट अगर आप उनको नेचर में जाके ये चीज़ें बताओगे, 1001 भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यही चीज़ें आप उनको नेचर में जाके बताओगे ना, तो वो बेटर सीखेंगे। दिस इज़ अबाउट योर किड्स। सो 8 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस। टावर, 9 ऑफ सोर्ड्स। ये सब चीज़ें प्रेजेंट में तो बहुत अच्छी चल रही हैं, बट ओके, फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि देयर इज़ अ सम इन द फ्यूचर देयर इज समथिंग लाइक, कुछ तो हिलेगा आप लोगों की लाइफ में टोटल मिला के। देयर इज अ मूविंग अवे, आइदर यू, आप निराश हो जाओगे किड्स को समझा समझा के, या फिर किड्स आपसे थोड़ा सा दूरी मेंटेन करेंगे। सॉरी टू से दैट, बट देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ, जो कि कुछ यूनिवर्स की तरफ से कुछ चीज़ ऐसी आएगी, ऐसा कुछ चीज़ होगी जिससे आपके किड्स के बीच में दूरी बढ़ जाएगी समहाउ। मैं देख रही हूँ, एंड ऐसी स्थिति में आप एंजाइटी, वरी, इस सब में पड़ सकते हो फ्यूचर में। बट आपको ये एडवाइस किया जा रहा है कि आप प्लीज़, हाई प्रीस्टेस जैसे कहते हैं ना, शांत रहो ऐसी सिचुएशन में और ऑब्जर्व करो चीज़ों को। इसमें आप अपना रिजिड ज्ञान, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करो, रिजिडिटी मेंटेन मत करो। ये चीज़ें भगवान की तरफ से की जा रही हैं। आपके और आपके किड्स की एक दूरी समहाउ मेंटेन करी जा रही है। कुछ ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में। 12 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, कुछ बड़ी चीज़ हो रही है। ओके, सो अब मैं एडवाइस आई एम सॉरी एडवाइस देखती हूँ आपके लिए क्या है, हाउ टू डील विद योर किड्स, ताकि आप ज़्यादा बेस्ट, जितना बेस्ट आउटकम है वो निकल सके। न्यूज़, हर्मिट, इनर इंजीनियरिंग करने को कहा जा रहा है आपको। आपको अंदर ही अंदर मंथन करना है कि आपके बच्चों के लिए क्या सही है, क्या नहीं सही है। मतलब उनसे ज़्यादा इन, अब मैं अभी 3 कार्ड्स निकालती हूँ। नाइट ऑफ कप्स, ओके, और क्या एडवाइस है? 7 ऑफ पेंटिकल्स, लास्ट कार्ड निकाल के। इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकती मैं, एक कार्ड और निकालना है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी। सो आपको ये बोला जा रहा है कि देखिए, एक साइकिल तो आपका एंड हो रहा है, आप काफ़ी हर्ट महसूस करोगे इसमें, और आपके किड्स भी हर्ट महसूस करेंगे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बिकॉज आपकी लाइफ में एक टावर मोमेंट आने वाला है जिससे आपका बहुत सारी चीज़ें हिलने वाली हैं। तो जब हमारी लाइफ में सब कुछ हिलता है तो ऑब्वियसली किड्स के साथ भी हमारी रिलेशनशिप बिगड़ती है। सो दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। देयर इज समथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ इन द फ्यूचर that is might be related to your relation with your spouse. Anything that is big is happening in your family, and that is something जो कि भगवान की तरफ से गाइडेड है, जो कि फाउंडेशन टूटना जैसे कहते हैं, फाउंडेशन, मैरिज की फाउंडेशन हो सकती है, कोई और चीज़ की फाउंडेशन हो सकती है, बहुत प्रोबेबिलिटी है मैरिज की फाउंडेशन। आपको एडवाइस दिया जा रहा है, अकेले में अकेले में मनन कीजिए, शांत रहिए, इंगेज मत करिए किसी से ज़्यादा। और आपको ये बोला जा रहा है कि
टुवर्ड्स किड्स आप लविंग अपना जितना भी मेंटेन कर सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी है कि आप बहुत हर्ट हो इस सब चीज़ों में, बट किड्स की तरफ आपको अपना लविंग नेचर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना. You have to offer them love as much as possible. Love, not intelligence, not your knowledge. Love, pure love, because kids will be suffering same time as you. Because अगर आप 10 ऑफ सोच की एनर्जी में, तो आपको क्या लगता है कि वो किड्स ये एंड ऑफ साइकिल का ब्रंट बियर नहीं कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं. लास्ट इज पेशेंस. बहुत सारा पेशेंस चाहिए आपको. सो इस तरह से आप इस सिचुएशन को डील कर लोगे. अगर सपोजली ये सारी चीज़ें ऐसे ही करें, अकेले रहकर मनन करें चीज़ों को लेकर, और किड्स के साथ लविंग रिलेशनशिप में रहें, उनको ऑफ़र करें नई नई चीज़ें, स्वीट जैसे सपोज चॉकलेट्स एंड एनीथिंग एनीथिंग दैट मेक्स देम मूवी, चॉकलेट, गोइंग टू नेचर, आउटिंग, वट एवर, समथिंग दैट अ लविंग पेरेंट डज. ऑल दो लविंग पेरेंट आपके लिए होना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज थिंग्स विल बी डिफिकल्ट. दैट इज़ ऑप्शन. पेशेंस थोड़ा सा और मेंटेन कर. एंड आउटकम क्या होगा अगर ये सब चीज़ें, तो कार्ड्स क्यों आ रहे हैं, सॉरी. अगर लियोज ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो उनके लिए आउटकम क्या आएगा. किंग ऑफ सोर्ड्स. अगर लियोज ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो उनके लिए आउटकम क्या आएगा. नाइट ऑफ पेंटिकल्स. फोर ऑफ वॉन्ड्स. सेलिब्रेशंस. टेम्परेंस. हीलिंग एट द बॉटम. तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो, आप अकेले रह के मनन करते हो, बच्चों के साथ अपनी केयर आप फ्यूचर में भी जारी रखते हो, कुछ ना कुछ छोटा 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 लाड प्यार आप करते रहते हो, बच्चों के साथ पेशेंट रहते हो, क्योंकि मान के चलिए आपके साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो आपका फाउंडेशन मिल रहा है, तो बच्चों का फाउंडेशन तो हिल ही रहा है साथ में. सो आप अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो, तो आप कैसे पर्सन की तरह इमर्ज करोगे, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल है, जिसने अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें कब प्यार से, कब नज़ाकत से, कब गुस्से से, मतलब उसको एक बैलेंस मेंटेन करना आ जाएगा, आया है. फ़िल्टर करेगा, वो हर चीज़ अपने कान से फ़िल्टर करेगा, किसी की भी कही हुई बात नहीं सुनेगा, ऐसा बंदा. एंड इट इज़ जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, फीमेल भी हो सकती. उसके अलावा आप अपने और अपने किड्स की रिलेशनशिप बहुत अच्छे से नर्चर करोगे, लाइक नाइट ऑफ पेंटिकल्स. आपके और आपके किड्स की जो रिलेशनशिप है वो स्लो एंड स्टडी एंड बहुत ही डीप ग्रो करेगी. And ultimately it will lead to celebrations, a very stable relationship of yourself with the kids. आपके इस किड्स के साथ अल्टीमेटली अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो, जो कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उसकी वजह से दिक्कतें आएंगी, सो यू विल बी हैविंग अ वेरी स्टेबल रिलेशनशिप विद योर किड्स. सो या, आई होप दिस सीरीज वर्क्स एंड हीलिंग है आपके लिए, एडवाइस्ड. एंड या, आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट हो सकती हैं राशियाँ, आपके बच्चे हो सकते हैं, बच्चों की राशियाँ हो सकती हैं. वर्गो, पाइसियन, लिब्रा, टॉरस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी. So yeah, that's all I have for you. Thank you so much for watching. Stay blessed. Wish you a very happy April 2023. I think so ये रीडिंग आपकी करंट रीडिंग मान लीजिए, इस मंथ की मान लीजिए, मई की मान लीजिए, मुझे नहीं पता मैं आगे करूँगी कि नहीं करूँगी, ये करंट एनर्जीज़ के लिए है. And yeah, thank you very much. Stay blessed. Love you and namaste. Om Namah Shivaya. Bye bye.